हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका शिफ्ट रहेगा हिंदी का, कौन सा शिफ्ट रहेगा? तो आपका 3 फरवरी कब का रहेगा साथियों? आपका 3 फरवरी का रहेगा साथियों। अब 2000 जान ही रहे हैं आप लोग, 23 का है वो बोले। हम लोग अंतिम पार्ट पर चल गए, अंतिम कगार पर है। 2-3 सेट और बचा हुआ है साथियों। चलिए, हिंदी का किसका साथियों? आपका तो हिंदी का है, ये सेट आपका हिंदी का है साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, संगीता अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित है। जीवन अनुभवों से ध्यान देना है। उसके बाद वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है साथियों? तो इसमें जो आपका हो जाएगा आंसर, आपका समग्र क्या सुनो, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण हो जाएगा साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, प्रत्यक्ष विधि क्या है साथियों? प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही को ढूंढना है हमको। यहाँ बाकी बात ये सब गलती है, लेकिन हमको सही में ढूंढना है। कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, आपका जो सही हो जाएगा साथियों, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों के दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करता है, सिर्फ यही करता है प्रत्यक्ष विधि। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक भाषा क्या है? आरंभिक ध्वनि उत्पन्न और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उसे किस भाषा की पक्ष को मजबूत कर रही है साथियों? तो जो कर रही है, आपका ध्वनि विज्ञान जागरूकता कर रही है, इसको मजबूत करने का प्रयास कर रही है साथियों बबीता। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या है? तो किसे सारांश पाठन के रूप में जाना जाता है साथियों? वो सरसरी तौर जो पढ़ते हैं साथियों, सरसरी तौर के पाठन को हम लोग सारांश पाठन, दूसरा नाम है साथियों, उसका दूसरा नाम सारांश पाठन भी हम लोग बोल सकते हैं। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया है, क्या बोला गया है? तो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए जल्दी पढ़ना, लेकिन किसी विशिष्ट सूचना को तो हम लोग जब बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तब तो नहीं खोज पाएंगे। विशिष्ट सूचना को जल्दी पढ़ेंगे तो बारीकी से पढ़ेंगे तभी हो जाएगा साथियों, बारीकी से पठन हो जाएगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया है, गीता अपनी विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसे एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पित प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। तो गीता भाषा के किस उपकौशल का परीक्षण कर रहा है साथियों? तो गीता जो कौन सा भाषा कौशल का कर रहा है साथियों? शब्द भंडार का कर रहा है। किसका कर रहा है? तो शब्द भंडार को खोजने का प्रयास कर रहा है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है। उसे क्या करनी चाहिए साथियों? शब्द संपदा उसे क्या करनी चाहिए? तो उसे जो करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, बोला क्या नहीं करनी चाहिए? तो उसको जो नहीं करना चाहिए, यही नहीं करना चाहिए, बिना किसी संदर्भ के शब्दों का अर्थ पूछना। जब तक आप उसको सिखाइएगा नहीं, तब तक आप नहीं पूछ सकते हैं साथियों, उसी के बारे में बोला गया है। चलिए, देखिए, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, देवीना अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। आज मैं डैश गई और कुछ फल सब्जियां खरीदी। मैं जानती थी कि बारिश होने पर मैं डैश लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। उसके बाद है, वह विद्यार्थी के सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहती है। तो क्या कर रही है साथियों? तो जो विद्यार्थी को कहने का मतलब कह रहा है साथियों, आपका ए फर्स्ट हो जाएगा सही। कोई संदर्भ क्या है साथियों? संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का जानना, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का जानना साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार पढ़ाई
पढ़ाई जाती है साथियों प्रत्यक्ष विधि में, तो आपका निगनात्मक तरीका होता है। प्रत्यक्ष विधि में पढ़ाने का मतलब निगनात्मक तरीका होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला गया है, तो भाषा की कक्षा परिवेश, क्या कहते हैं, भाषा की कक्षा परिवेश की तरह तरह का नहीं है। भाषा का कौन सा परिवेश तरह नहीं है साथियों, तो आपका जो नहीं हो जाएगा इसमें तानाशाही। हम लोग भाषा पढ़ाने समय कक्षा में तानाशाही नहीं कर सकते साथियों, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है वाचन, वाचन यानी बोलने और शारीरिक क्रिया के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण का विधि कौन सा है साथियों, तो जो आपका इसमें हो जाएगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, कैसे, तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है पाठ्य डिजाइन, क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम डिजाइन को प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे सर्वाधिक साथियों संबंधित है साथियों, तो आपका जो इसमें हो जाएगा आंसर साथियों आपका बी सही हो जाएगा। बी में बोला गया है वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन वे कर्म निर्धारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रतिक्रिया और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विद्या सिद्धांत से हुआ साथियों, तो जो आपका ये हुआ है कौन सा सिद्धांत है साथियों, तो आपका समग्र भाषा उपागम है। क्या है साथियों, समग्र भाषा के कारण हुआ है, समग्र भाषा के उपागम यानी समग्र भाषा भी बोल सकते हैं, समग्र भाषा उपागम के कारण भी हुआ है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है, तो भाषा के विविध प्रकार जो एक दूसरे से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते, बल्कि भाषा भंडार व्याकरण और शब्द कर्म में भी भिन्न होते हैं। उन्हें किस रूप में जाना जाता है साथियों, उन्हें जो जानते हैं हम लोग बोलियां के नाम से जानते हैं। बोलियां अलग अलग बोलियां होती है, उसी के नाम से जानते हैं साथियों। चलिए और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, बोला गया है आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है साथियों, आपका सर्वभाषिक विधि, क्योंकि आर्मी को बोल के सुना के उसको भाषा का ज्ञान दे देता है साथियों, जो कि दूसरे देश में जाता है, उसी को बोलते हैं हम सर्वभाषिक विधि साथियों। चलिए साथियों आपका सेट समाप्त हो गया है। अब एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक करना है, फिर शेयर करना है, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आपका जो आज का था साथियों, आपका 3 फरवरी किसका था साथियों, आपका 3 फरवरी 2023 का PYQ था। क्या था साथियों, PYQ था साथियों।